नेक्स्ट एक वीडियो दिखाते हैं। अच्छा मौलाना साहब ये बताइए कि आज जो कमेटी है उसमें आपने एक बड़ी दिलचस्प बात पेश की कि शराब में कोई खास मकदार चीनी की डाल दें तो वो जायज़ होगी। क्या बात क्या है? ना अच्छा, किस चीज़ की? जैसे शराब जो है शराब में आप अगर मछली को डाल दें फिर सिरका बन जाएगा, ठीक, फिर ये शराब नहीं रहेगी और वो जायज़ हो जाए। ये जायज़ होगा। और अगर उसमें चीनी डाल दें? नहीं, चीनी का मैंने बात नहीं की। अच्छा, तो और क्या चीज़ डालें तो वो जायज़ हो जाए? और तो पूरी सिस्टम है, तो आप फिर आ जाए मदरसे में। नहीं, आप ये फरमाइए क्या आप ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि शराब को जायज़ कर दिया जाए? मिसाल के तौर पर उससे कहा था कि उन्होंने कहा था बंद, आप छोड़। गलत फैसला है और मेडिकल कॉलेज की इमारत कहीं भी बन सकती है। बहुत बड़ा कल्चर सेंटर बन गया था सिंध का, पाकिस्तान का, एक ऐसा और कैद आज़म की याद से वाबस्ता एक तहजीबी मरकज़ को आपने कॉलेज में बदल दिया। कॉलेज तो यहाँ बेशुमार इमारतें मौजूद हैं जहाँ कायम किया जा सकता था, और कैद आज़म की याद से वाबस्ता चीज़ों को ज़ाहिर है आपने कर लिया फैसला। और मैं इस फैसले को मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। दुरुस्त फैसले पर मैं कमेंट कर सकता हूँ और मैं क्रिटिसाइज़ भी कर सकता हूँ, मुझे आईन इजाज़त देता है। लेकिन वो कहते नेक्स्ट एक वीडियो दिखाते हैं। अच्छा मौलाना साहब ये बताइए कि आज जो कमेटी है उसमें आपने एक बड़ी दिलचस्प बात पेश की कि शराब में कोई खास मकदार चीनी की डाल दें तो वो जायज़ होगी। क्या बात क्या है? ना अच्छा, किस चीज़ की? जैसे शराब जो है शराब में आप अगर मछली को डाल दें फिर सिरका बन जाएगा, ठीक, फिर ये शराब नहीं रहेगी और वो जायज़ हो जाए। ये जायज़ होगा। और अगर उसमें चीनी डाल दें? नहीं, चीनी का मैंने बात नहीं की। अच्छा, तो और क्या चीज़ डालें तो वो जायज़ हो जाए? और तो पूरी सिस्टम है, तो आप फिर आ जाए मदरसे में। नहीं, आप ये फरमाइए क्या आप ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि शराब को जायज़ कर दिया जाए? मिसाल के तौर पर उससे कहा था कि उन्होंने कहा था बंद, आप छोड़। जी, तो ये थे एजाज सैयद, हमारे यहाँ के बहुत मशहूर जर्नलिस्ट और रिपोर्टर हैं। और देखें वो मौलाना साहब से पूछ रहे थे कि शराब को जायज़ कैसे किया जा सकता है, और मौलाना साहब बड़े इत्मीनान से उनको बता रहे थे। तो भाई आप लोग एक दफा फैसला क्यों नहीं कर लेते? ये कब तक आप लोग नॉन मुस्लिम्स के नाम पे जो है वो जिसे कहना चाहिए कि शराब बेचते रहेंगे? क्योंकि यहाँ पर जी एक तरह का सर्टिफिकेट या क्या कहना चाहिए दिया जाता है, कार्ड दिया जाता है जो कि नॉन मुस्लिम्स को दिया जाता है, और उनके नाम पे धड़ाधड़ मुसलमान जो है वो शराब ले लेके पी रहे होते हैं और टून हो रहे होते हैं। तो भाई इससे बेहतर है कि आप शराब को लीगल कर दें, कम से कम टैक्स तो मिलेगा। और छुप छुप के लेने की क्या जरूरत है? खुल्लम खुल्ला लेंगे अगर किसी के पास पैसे हैं तो, और उसके बाद टैक्स भी उनसे लीजिए, तो बेहतर हो जाएगा। बजाय इसके कि मौलाना साहब तो जितना ज्यादा शराब ये मौलवी पीते हैं शायद ही कोई पीता होगा, और इन लोगों ने ही पाकिस्तान की ये हालत कर दी है कि अब कोई दूसरी कंट्री हमें मुंह लगाने को तैयार नहीं है। और अब ये सब के सब टीएलपी वाले जो हैं वो मुंह उठा के चले आ रहे हैं, और इनका कहना है कि जी फ्रेंच एम्बेसडर को निकालो। अरे फ्रेंच एम्बेसडर होगा तो निकालेंगे ना, पहले आने तो दो। फ्रेंच एम्बेसडर तो पहले ही बेचारा भाग गया है, अब वो पहले आएगा, हम उसे बुलाएंगे, हम उसे कहेंगे सब हालात ठीक है जी, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है, कुछ भी नहीं है, रोड आराम से लोग गाड़ियां चला रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। हम ऐसे ना उसको मामू बना के हम उसको वापस बुलाएंगे। वो जब आ जाएगा फिर हम कहेंगे चलो अब निकलो, ठीक है। अब एक बंदा है ही नहीं यहाँ पे तो हम उसको निकाल कैसे दें? लेकिन इस मौलवियों को आखिर कौन समझाए? इनके लिए वही है कि जो मैंने कहा कि साद रिजवी की तशरीफ पे उल्टा लटका के और धड़ा धड़ जो है जूते मारे जाएंगे, तब जाके इनके लोगों को ना कोई अक्ल ठिकाने पे आएगी इनकी। खैर हम आगे बढ़ते हैं। और तो गवर्नमेंट कौन चला रहा है अब ये तो मैं नहीं बताऊंगी ना, मैं हर बात तो आप लोगों को नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा ताकि अपने जो है ना अपना माइंड चलाने की भी एक्सरसाइज किया करें। हर चीज मुझे से सुनना है, मतलब मैं मेरी सुपारी ले रखी है क्या आप लोगों ने? तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। हम जी बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, ठीक है। तो जी नरेंद्र मोदी जी की खास बात यह है कि हर एक से झप्पियां लगा लेते हैं जी।
जहां मोदी जी को कोई मिल जाए, मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ, आपको फिर यकीन आएगा। ये देखें जी, मोदी जी जो है वो पता नहीं कोरोना में किस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया होगा, वरना तो हर एक जिस सभी दुनिया के लीडर से वो मिलते हैं, बस मोदी जी ना उसके गले ही लग जाते हैं ठा करके। लेकिन मैं अभी ये सोच रही थी कि जब इमरान खान साहब और मोदी जी की मुलाकात होगी, या फिर हो सकता है कि अगली बारी के इलेक्शन के बाद कोई दूसरे प्राइम मिनिस्टर आए हमारे, और फिर अगर मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी ने नहीं जाना, मुझे लगता है मोदी जी का मूड नहीं है ये जो है ना अपनी जैसे कहना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ने का। तो मेरे ख्याल है मोदी जी तो वहां चलते रहेंगे, यहाँ पे चेहरे बदलते रहेंगे। तो अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, चाहे वो इमरान खान साहब हो या कोई भी XYZ, तो मोदी जी क्या करेंगे? उधर भी मोदी जी गले लग जाएंगे कि ओहो। तो फिर अगर यही करना है तो मोदी जी फोन क्यों नहीं उठाते आप? फोन उठाने में क्या है आपको? फोन उठा लीजिए ना इमरान खान साहब का, ऐसी क्या बात हो गई है? आखिर को आप जब मिलेंगे तो गले तो मिलना ही है आपने उनसे। जब सारी दुनिया से मिल रहे हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर में क्या कांटे लगे हुए हैं? तो उनसे भी गले मिल लिएगा। लेकिन ये कि पहले फोन तो उठा लें। और ये देखिए ये दोनों बात क्या कर रहे हैं, इधर भी लोग यही कह रहे हैं कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, वो यही बातें कर रहे हैं। एक कह रहा है कि जी मैं तो फोन करता ही नहीं, दूसरा कह रहा है मैं तो फोन उठाता ही नहीं। हालांकि ये बड़ी गलत बात है, इस तरह से नहीं करना चाहिए, और थोड़ा दिल बड़ा रखिए। और ऐसी भी क्या बात है, खान साहब हर एक से पैसे नहीं मांगते। खान साहब, एक बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत गलत इंप्रेशन है हमारा कि हम हर एक से पैसे मांगते हैं। हम पैसे वहीं मांगते हैं जहां हमें थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कि यहाँ से हम कुछ निकाल सकते हैं। अगर भाई मोदी जी से तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें नहीं चाहिए जी इंडियन रुपीस। वैसे भी ना हमारा इंडिया के साथ वैसे ही 36 का आंकड़ा रहता है। पता लगा पैसे दिए और दूसरे दिन मोदी जी ने कहा लाओ जी वापस करो, तो वो फिर बड़ी तकलीफ होती है जी वापस देते हुए। आप लोग अच्छे से समझते हैं, जो लोग उधार लेते हैं लेते ही हमारे इंडिया पाकिस्तान में लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता जरूरत पड़ती है, लेकिन आप लेते हुए तो किस कदर खुशी महसूस होती है ना। मैंने खुद एक दो बार लिया, इतनी मुझे अच्छा लगा, लेकिन जब वापस करने पड़े ना, ओ हो, आप तो ना पूछिए, मुझे तो 2 दिन टेम्परेचर ही रहा। खैर मैंने दे तो दिए, लेकिन ये कि दिल नहीं करता। चलिए नगाई साहब आगे बढ़ते हैं। कसरे फातमा यानी मोहटा गर्ल्स मेडिकल कॉलेज बनाने का तहरीरी फैसला जारी किया गया है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से। समझते हैं आपके ये अच्छा फैसला है? मुझे बहुत अफसोस है। क्यों? बहुत अफसोस है, ये गलत फैसला है। और मेडिकल कॉलेज की इमारत कहीं भी बन सकती है। बहुत बड़ा कल्चर सेंटर बन गया था सिंध का, पाकिस्तान का, एक ऐसा, और कैद आज़म की याद से वाबस्ता एक तहजीबी मरकज़ को आपने कॉलेज में बदल दिया। कॉलेज तो यहाँ बेशुमार इमारतें मौजूद हैं जहाँ कायम किया जा सकता था, और कैद आज़म की याद से वाबस्ता चीज़ों को ज़ाहिर है आपने कर लिया फैसला। और मुझे मैं इस फैसले को मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। दुरुस्त फैसले पर मैं कमेंट कर सकता हूँ और मैं क्रिटिसाइज़ भी कर सकता हूँ, मुझे आइन इजाज़त देता है। लेकिन वो कहते हैं कि तमाम फरीकैन ने इस बारे में रजामंदी का इजहार किया है। भाई रजामंदी जब कोर्ट कह रही है तो कौन रजामंदी का इजहार नहीं करेगा? मुझे भी कहेगी तो मैं भी रजामंदी का इजहार करूँगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे इससे इख्तलाफ है। मैं इंतहाई एहतराम से, इंतहाई अदब से, और मैं चाहता हूँ कि कोई फरीक जाए आला अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में जाए और कहे कि कल्चरल सेंटर था, तहजीब का मरकज़ था, उसे तहजीब का मरकज़ रहने दिया जाए। और सिंध की तहजीब कोई ऐसे नहीं है। हम यहाँ पर 5000 साल की तहजीब लेकर बैठे हुए, हमारी निशानियाँ मिटती जा रही हैं। हमारे करीब बड़े बड़े शहर जो हैं ख़त्म होते जा रहे हैं। कहाँ हैं? अब मंसूरा के खंडरात में क्या रखा हुआ है? मोहनजोदड़ो के खंडरात कैसे हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं, उनकी हिफाजत नहीं कर पाए। दिल्लुराय के ठेड़ थे हमारे जामपुर के ऊपर, वो नाम निशान तक नहीं रहा है। बहुत सी ऐसी कदीम आबादियाँ थीं और जो हज़ारों साल पुरानी थीं। अब सस्सी को जिस जगह से दरिया में उतारा गया वहाँ पर फसलें खड़ी हुई हैं, और वो हमारी ज़िंदगी में हमने देखा था। उस जगह को हमने देखा था कि इस जगह से, इस मकाम से सस्सी ने भुट्टा वाहन में, अब सस्सी को उनकी माँ ने यहाँ से दरिया में जो है बहाया था, और वो जगह वो फिर जाकर आई यहाँ बम्बोर में, कराची के करीब आकर निकली थी।